बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सरदार अली ख़ान है और मैं शुगर और हार्मोन्स का स्पेशलिस्ट हूँ इस्लामाबाद स्पेशलिस्ट क्लिनिक मिंगोरा स्वात में। वो क्या 5 बातें हैं जो शुगर के मरीज़ों में शुगर के पाँव में ज़ख़म बनने के नतीजे में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इन बातों की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि पिछले 1 हफ़्ते में मैंने 2 ऐसे मरीज़ देखे हैं जो जिन्होंने बहुत मामूली बेहतियाती की वजह से उनके ज़ख़म जो है ना, उनके पाँव में जो ज़ख़म बने हैं वो बिगड़ गए। पिछले हफ्ते एक मरीज़ आया था जिसको एक ज़ख़म हुआ था, तो उसने उस पे जड़ी बूटियाँ लगाई हुई थी, जिसकी वजह से उसका ज़ख़म जो है वो ख़राब हो गया। और आज एक पेशेंट आया था जिसके जो पुराना पेशेंट था, जिसके पहले भी राइट फुट पे डायबिटिक वूंड बना हुआ था, एक अल्सर था, और वो उसने तकरीबन 2 माह लिए थे कि सफाई सुथराई और इसकी एंटीबायोटिक के साथ जो है उसका ज़ख़म भरा था। तो अभी 2 दिन से उसके उसी पाँव के अंगूठे पे एक छोटा सा ज़ख़म बना था, और उसने उस पे जो है ना घर का एक कपड़ा, जो बज़ाहिर बड़ा साफ़ सुथरा कपड़ा था, उसकी पट्टी की हुई थी। तो जब वो पट्टी हटाई मैंने, तो उसमें से बहुत ज़्यादा बदबू आ रही थी, जो इस बात की निशानदेही कर रही थी कि इनका ज़ख़म अंदर से काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो क्या 5 बातें हैं जो शुगर के मरीज़ को पाँव में ज़ख़म बनने की सूरत में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले, अगर पाँव में कोई ब्लिस्टर बन जाए, कोई अल्सर बन जाए, या पाँव का रंग काला हो जाए, नीला हो जाए, तो उस सूरत-ए-हाल में उन्होंने ख़ुद उस ज़ख़म में कोई सुई चुभोना या कोई ब्लेड से सफाई करना या कैंची से कोई उसको ब्लिस्टर को काटना, ये उन्होंने ख़ुद नहीं करना। कोशिश करना है तो करीबी इमरजेंसी में या करीबी मौलिद से जो है ना उसका मुआयना कराएँ। दूसरा काम जो उन्होंने बिल्कुल नहीं करना, वो ये कि अगर कोई ज़ख़म बन जाए तो उस पे बज़ाहिर घर का जो साफ़ सुथरा कपड़ा हो, उससे पट्टी बिल्कुल नहीं करनी। आपने कोशिश करनी है कि एक स्टरलाइज़ गॉज़ आता है, गॉज़ जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, ये एक सिंपल गॉज़ है, साफ़ सुथरा। आपने कोशिश करनी है कि पायोडीन से साफ़ करके इस गॉज़ पीस को लगा के इससे पट्टी कर लें, तो उम्मीद है कि इससे इतना ज़ख़म में कोई इजाफ़ा नहीं होगा और ज़ख़म मज़ीद बिगड़ने से बच जाएगा। तीसरा ये कि बाज़ लोग जो हैं वो ज़ख़म बनने की सूरत में घरेलू टोटके बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अगर एक आम शख़्स हो जिसको शुगर ना हो और वो ये टोटके अप्लाई करें तो कोई मज़ायका नहीं है, लेकिन शुगर के मरीज़ की चूँकि क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी कम होती है, उसकी शुगर ज़्यादा होने की वजह से ज़ख़म भी नहीं बढ़ता, और अगर वो इस तरह के घरेलू टोटके अप्लाई करेगा तो मामूली ज़ख़म भी उनके लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो कुछ लोग इस पे जो है ना कोई हल्दी लगाते हैं, कोई अंगूर के पेड़ के पत्ते लगाते हैं, कोई इस पे जड़ी बूटियाँ अप्लाई करते हैं। बाज़ लोग के इसमें जो है ना इनकी वो होती है, सोच होती है कि इसके साथ जो है ना ज़ख़म जल्दी भर जाता है। लेकिन शुगर के मरीज़ों को कभी भी पाँव में ज़ख़म बनने की सूरत में घरेलू टोटके अप्लाई नहीं करना चाहिए, इससे बिल्कुल इज्तनाब करना चाहिए। चौथा काम आपने ये करना है कि अगर खुदा न ख़ास्ता पाँव में ज़ख़म बन गया है, तो अमूमन हम शुगर के मरीज़ को कहते हैं कि वो चहलकदमी करें, एक्सरसाइज़ करें, बहुत ज़्यादा चलें फिरें। लेकिन पाँव में ज़ख़म बनने की सूरत में उनको कम से कम चलना फिरना चाहिए, बिकॉज़ एक तो पाँव में ज़ख़म अगर बन गया है तो चलने फिरने के साथ ज़ख़म मज़ीद बिगड़ सकता है। दूसरा ये कि नया ज़ख़म बन सकता है, चोट लग सकती है चलने फिरने के दौरान, तो वो मज़ीद ज़ख़म को बिगाड़ सकता है। आखिरी बात, अगर आपको पाँव में ज़ख़म बन जाए तो अपने डॉक्टर से, अपने मौलिद से कंसल्ट करना, उनसे राब्ते करने में ताख़ीर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि फ़ौरन जो है ना उस ज़ख़म का जो है ना आप डॉक्टर को दिखाएँ, ताकि वो बर वक़्त उसका इलाज कर सके। अगर ज़ख़म इस नौइयत का है कि उसमें सफाई की ज़रूरत है, तो बर वक़्त उसकी सफाई हो सके, ताकि ज़ख़म पाँव की हड्डी तक ना पहुँचे और खुदा न ख़ास्ता ऐसी नौबत ना आए कि पाँव की हड्डी काटने की ज़रूरत पेश आ जाए। तो उम्मीद है अगर आप इन 5 बातों पे अमल करेंगे, तो अगर आपके पाँव में शुगर की वजह से ज़ख़म बन जाए तो वो किसी किस्म की पेचीदगी का सबब नहीं बनेगा। थैंक यू सो मच।